इष्ट देव की श्रृंखला में हमने अब तक मेष राशि में इष्ट देव की स्थिति को जाना और समझा। इष्ट देव के संदेशों को समस्त 12 भावों के माध्यम से हमने देखा कि इष्ट देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं और क्या हमें समझाना चाहते हैं। हमने साथ ही समस्त 12 भावों के माध्यम से इष्ट देव की क्या रेमेडी हो सकती है मेष राशि में, हमने उसको भी जाना और समझा कि कैसे हम अपने इष्ट देव को बलवान बना सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे समस्त 12 भावों में इष्ट देव, मेष राशि के इष्ट देव जो हमारे लिए योग कारक, मारक और कभी अति योग कारक का रूप बदलते दिखाई दिए। आपको कभी कभी लगता होगा कि ये कैसे संभव है कि जो प्लैनेट हमारे लिए योग कारक है वो अचानक से मारक कैसे हो जाता है और वही अचानक से अति योग कारक कैसे हो जाता है। अति योग कारक अगर हो रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर योग कारक ग्रह मारक में कन्वर्ट हो जाता है तो लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। गिने चुने ग्रह होते हैं कुंडली में जो योग कारक होते हैं, उसके बाद भी किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में, किसी स्थिति के द्वारा वो मारक हो जाते हैं तो हमें बड़ा खराब लगता है कि पहले से ही हमारे 3 से 4 ग्रह मारक थे, अब उनके साथ एक और ग्रह मारक हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह पूर्णतया मारक और कोई भी ग्रह पूर्णतया योग कारक नहीं होता है। अगर कोई मारक ग्रह भी अच्छी कंडीशन में आके उच्च का होकर बैठता है या किसी अच्छी प्लेस में बैठता है जाके, तो वो योग कारक बन जाता है। वो मारक तत्व के, उसके मारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि प्लैनेट की प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर उसके मारक और उसके योग कारक तत्व के। आज इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वृष राशि में हमारे इष्ट देव हमें क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वृष राशि क्या है, क्या वृष राशि हमें देती है, वृष राशि के जातक कैसे होते हैं। आपको पता है कुंडली में वृष राशि स्थिरता, सहजता, स्थायित्व और स्थिरत्व को दर्शाती है। वृष राशि के लोग मेहनत करने में स्थिर होते हैं और समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वृष राशि शुक्रदेव का स्थान है, या यूं कहूं शुक्रदेव वृष राशि के लॉर्ड यानी लग्नेश होते हैं, जो सुंदरता, संबंधों और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वृष राशि के लोग सुकून, आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व को महत्व देते हैं और अपने कार्य में स्थिरता को महत्व देते हैं। वृष राशि के लोग प्रतिबद्ध, धैर्यवान और समझदार होते हैं और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। वृष राशि को समृद्धि, सहजता और प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो देखा आपने वृष राशि को, वृष राशि के लोग कैसे होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। वृष राशि में बुध देव हमारे ईष्ट होते हैं और अगर यही ईष्ट हमारे लग्न में बैठेंगे तो जातक को ईमानदार बनाएंगे, जातक की पर्सनालिटी को बोल्ड कर देंगे, जातक का कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस कर देंगे, जातक कम प्रयासों में अधिक चीज़ें सीख सकेगा, जातक अपने कम्युनिकेशन के स्किल्स के वजह से जाना जाएगा। पर्सनालिटी को, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पर्सनालिटी पर 4 चांद लगा देता है। जातक बोलचाल में इतना माहिर होगा कि वो कम प्रयास में ही अपनी चीज़ों को अपने फेवर में कर लेगा। यहाँ से बैठे हुए बुध देव अपनी दृष्टि 7वें घर में डालेंगे तो डेली वेजेस को अच्छा कर देंगे, मैरिड लाइफ को अच्छा कर देंगे, पार्टनरशिप को अच्छा कर देंगे। लेकिन ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साथ में हमारे लग्ने जो कि शुक्रदेव बनते हैं उनका भी बली होना बहुत ज़रूरी है। वो 6, 8, 12 या नीच के होकर ना बैठे हों। अगर वो 6, 8, 12 या नीच के होकर बैठेंगे तो वो पीड़ित हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर लग्नेश या ईष्ट देव जो कि एक दूसरे के पूरक हैं पीड़ित होंगे या कमज़ोर होंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अगर वो पॉजिटिव अवस्था में हुए तो भी रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, अगर वो मारक हुए तब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके फेवर में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है या कमज़ोर होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं दे सकता है। अगर मारक प्लैनेट है तो वो अपना मारक तत्व नहीं दिखाएगा, या अगर योग कारक प्लैनेट है तो वो अपना योग कारक तत्व नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाएगी, उसके जो रिजल्ट होते हैं वो कम हो जाएंगे। जो वो 100% देने वाला है वो आपको 10% ही देगा, लेकिन देगा जरूर। ऐसा नहीं है जैसे होता है ना कि हम किसी के पास जाते हैं, हेल्प मांगते हैं, अगर वो हमारे लिए बेहतर है, हमारा फ्रेंड है, हमारा रिश्तेदार है जो हमारा बेटरमेंट सोचता है, अगर वो हमारी पूर्णतः मदद नहीं करेगा तो हमारी कुछ ना कुछ तो मदद करेगा।
उसी तरीके से हमारे ग्रह हैं, ग्रह हमारे अच्छे के लिए होते हैं, बट उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो उनको बाध्य करती है हमें अच्छे रिजल्ट और बुरे रिजल्ट देने के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जो इष्ट देव हैं और हमारे जो लग्नेश हैं उनकी स्थिति अच्छी हो। जब उनकी स्थिति अच्छी होगी तो हमें रिजल्ट हमारे फेवर मिलेंगे। लगन में बैठे हुए इष्ट देव हमें बेहतर रिजल्ट ही देंगे। जातक की पर्सनालिटी हमेशा समाज में एक अग्रेसिव पर्सनालिटी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि जातक का कम्युनिकेशन स्किल्स इतना हाई होगा और वो अपने कम्युनिकेशन के दम से हर एक चीज हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं कि लग्न में बैठे बुध देव को कैसे अच्छा किया जाए। अगर उनकी डिग्री कमजोर है या उनके रिजल्ट को कैसे इन्हेंस किया जाए, वो कौन से उपाय हैं जिसको करके हम बुध देव के रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बुध देव के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सरस्वती बीज मंत्र का जाप करेंगे। हाँ, अगर हम यहाँ पे सरस्वती बीज मंत्र का जाप करते हैं डेली बेसिस पे 108 टाइम, तो हमें बुध देव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे नहीं, द बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पंडित या कोई भी आपका घर का व्यक्ति या कोई भी जानकार व्यक्ति कोई रेमेडी बताता है, अगर आप उसको करने में इच्छुक है तो आप करिए, शौक से करिए। लेकिन आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि वो रेमेडी आपको रिजल्ट देगी। नहीं, वो रेमेडी आपको रिजल्ट नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड अगर 10 उपाय करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो 10 उपाय से अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप सोचते होंगे कि वो 10 उपाय आपके वेस्ट हो गए। नहीं, वो 10 उपाय आपको रिजल्ट देंगे, देर सवेर देंगे। वो कब देंगे, हो सकता है इस बर्थ में ना दें, नेक्स्ट बर्थ में दें, लेकिन वो उनके रिजल्ट तब काम नहीं आएंगे जब आपको जरूरत है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी प्लैनेट जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड अगर हम रेमेडी करते हैं तो हमें वो रिजल्ट उस समय आते हैं जिस समय हमें जरूरत होती है। प्यासे को पानी इमीडिएट चाहिए होता है, उससे अगर आप ये कहोगे कि 2 घंटे या 3 घंटे बाद लो तो वो मर जाएगा। इसी तरीके से लग्न में बैठे हुए इष्ट देव को मनाने के लिए, बुध देव को मनाने के लिए हमें सरस्वती बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अब अगर हमारे बुध देव, हमारे इष्ट देव सेकंड हाउस में बैठेंगे तो क्या करेंगे? सेकंड हाउस में बैठे बुध देव हमारी वाणी को इतना मधुर कर देंगे कि जातक कोई भी काम, अगर कोई भी ये सोच के बैठा है कि हम इस जातक की मदद नहीं करेंगे, हम इस जातक के लिए कुछ नहीं करेंगे, जातक जिससे बात करने जा रहा है, जिससे कुछ भी कहने जा रहा है, कुछ मांगने भी जा रहा है, वो चाहे कितना भी सोच के बैठा हो कि हम इसको ना ही करेंगे, जातक अपने कम्युनिकेशन के दम पर, अपनी वाणी के दम पर उससे हाँ करवा लेगा, जिससे लोग, बड़े बड़े धुरंधर लोग हार मान चुके होंगे। जातक उनसे जाके उसको कन्विंस करने की ताकत रखेगा। जातक अपने परिवार में पूजनीय हो जाएगा, क्योंकि जातक की वाणी इतनी मधुर होगी। जातक के साथ अगर किसी की दुश्मनी भी होगी तो जातक जाहिर नहीं होने देगा। जातक उसके साथ अपने मधुर स्वभाव से, मधुर वाणी से उसके साथ दोस्ती स्थापित करेगा। मन में क्या चल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देगा कि उसके अंदर क्या है। इस तरीके की क्षमता, इस तरीके की ताकत को विकसित करते हैं बुध देव। अगर यहाँ वहीं सेकंड हाउस में बैठे हुए बुध देव अपनी 7वीं दृष्टि 8th हाउस में डालेंगे तो वहां से आपको रिसर्चर बना देंगे, आपको डीप रिसर्चर बना देंगे। आप वो कहते हैं ना कि आप बाल की खाल, जातक बाल की खाल निकालने लगेगा, हर एक चीज को जानने की कोशिश करेगा। एक जातक उच्च दर्जे का रिसर्चर बन जाएगा। जातक के संबंध उसके ससुराल से अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन के दम पे वो हर जगह अपना नाम स्थापित करेगा। और चूंकि जैसा कि मैंने बोला कि अगर बुध देव सेकंड हाउस में होंगे तो जातक की वाणी मधुर होगी, तो वो अपनी इस वाणी की दम पर हर जगह, अब जैसे कि 7वीं दृष्टि उसके ससुराल में जा रही है, रिसर्च की फील्ड में जा रही है, तो वो वहां पे भी इसी वाणी का यूज करेगा। इस वाणी के यूज के द्वारा वो अपने कई सारे कार्य, अपने करियर से रिलेटेड, अपने पर्सनल कार्य, हर एक चीज में एक झंडा गाड़ सकता है। सेकंड हाउस को धन भाव भी कहते हैं। अगर हमारे इष्ट देव सेकंड हाउस में होंगे तो धन से रिलेटेड चीजों को भी आसान कर देंगे। धन से रिलेटेड जातक परेशान नहीं रहेगा। जातक को अपने पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन मिलेगा, जातक को अपने ससुराल के माध्यम से भी धन मिलेगा। यहाँ पे बैठे हमारे इष्ट देव, हमारे बुध देव जातक के धन के द्वार अपनी दशा और अंतरदशा में हमेशा खोलते नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें बुध देव के अच्छे रिजल्ट कैसे और अच्छे कर सकते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बुध देव सेकंड हाउस में होते हैं तो जातक को प्रतिदिन सवेरे उठ के तुलसी के पत्ते को खाना चाहिए।
चबाना नहीं है, उनको लील जाना होता है। तुलसी के पत्ते को लील जाना है डेली। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बुध देव के अच्छे रिजल्ट को इनहेंस कर पाएंगे। और जो जातक जो चाहता है, जो भी चीज हासिल करना चाहता है, उसमें उसको आसानी होगी, बुध देव उनकी मदद करेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला कि धन भाव में बैठे हुए हमारे बुध देव जब 7वीं दृष्टि आयु भाव में डालेंगे तो जातक की आयु भी लंबी होगी। तो देखा आपने कैसे हमारे बुध देव हमारे लिए धन और आयु हर एक चीज को अच्छा कर रहे हैं। अब यही अगर बुध देव हमारे थर्ड हाउस में होंगे, जिसको हम लोग भृतृ हाउस भी कहते हैं, तो जातक के संबंध जातक के भाई बहनों से अच्छे होंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जातक के संबंध तो जातक के भाई बहनों से अच्छे होंगे, लेकिन क्या जातक के भाई बहन जातक के लिए अच्छा करेंगे, या जातक या उनके भाई बहन जातक के साथ में कुछ पीछे से तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इष्ट देव का क्या रोल होगा? यहाँ पर इष्ट देव जातक को मजबूर कर देंगे कि जातक अपनी तरफ से अपने भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना करें, और उसी तरह जातक के छोटे भाई बहनों को भी मजबूर कर देंगे कि वो अपने भाई के साथ में, या अगर स्त्री है तो उसके साथ में संबंध खराब ना हो, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने देंगे। तो थर्ड हाउस में हमारे बैठे हमारे बुध देव जातक के लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये बुध देव की अपनी सामान्य राशि है। यहां से बैठे बुध देव अपनी 7वीं दृष्टि से धर्म भाव को देखेंगे तो जातक धार्मिक हो जाएगा, जातक कट्टर धर्मी भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि जातक की कुंडली में बुध देव कितने बली हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि लग्नेश की भी स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। अगर लग्नेश पीड़ित अवस्था या कमजोर अवस्था में हुए तो हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ बुध देव या इष्ट देव की प्रेडिक्शन, उसमें कमी आ सकती है। तो हमेशा ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि हमारे इष्ट देव और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो और वो बली हो, डिग्री वाइज बली हो। अगर ऐसा होता है तो बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सदैव अच्छे फल ही देते नजर आएंगे। हाँ, पहली लग्नेश और धन भाव और भतृ भाव यानी कि थर्ड हाउस, ये तीनों ही प्लेसमेंट बुध देव के लिए अच्छी हैं। अगर बुध देव के लिए अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है जातक के लिए भी अच्छी होंगी। बस हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, लग्नेश पीड़ित ना हो और लग्नेश बली हो। और साथ में हमें यह भी ध्यान देना है कि बुध देव की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, और उनके पॉजिटिव परिणामों को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके उपाय तो मैं आपको बता ही रहा हूं। उसको फॉलो करके आप अपने बुध देव को, अपने इष्ट देव को आसानी से मना सकते हैं, जिससे आपके बुध देव, आपके इष्ट देव आपका साथ हमेशा देंगे। थर्ड हाउस में बैठे बुध देव को मजबूत करने के लिए जातक को हर बुधवार को पीले वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह मैटर नहीं करता है कि वो किस भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप किसी भी भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और कोई भी धर्म कर्म में पार्टिसिपेट कीजिए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि बुधवार वाले दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करके आप किसी भी धर्म कर्म में पार्टिसिपेट करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो आपके बुध देव मजबूत होंगे, और जब आपके बुध देव मजबूत होंगे तो आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, आप अपने भुजबल का उपयोग कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए। अब यहाँ से बैठे हुए बुध देव अपनी 7वीं दृष्टि 9वें हाउस में डालेंगे जो कि धर्म भाव है, तो जातक अपने धर्म के प्रति अग्रसर होगा, जातक धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ के रुचि लेगा। अब अगर बुध देव 4th हाउस यानी कि मातृ भाव में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? तो अगर जातक की माता का स्वास्थ्य खराब है तो बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक की माता के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, जातक को भूमि सुख, वाहन सुख और मकान सुख देंगे। यहां से बैठे बुध देव अपनी 7वीं दृष्टि कर्म भाव में डालेंगे तो जातक के कर्म पॉजिटिव होंगे, जातक को आईटी और वाणी से रिलेटेड काम जैसे कि रेडियो जॉकी हो गया या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उसमें सफलता दिलाएंगे। और भी कार्य में उसको सफलता मिलेगी, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड चीजों में उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। जातक को अगर कोई पीछे से, जैसे वो बोलते हैं ना, बैक बाइटिंग या पीछे से कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस तरीके के कार्यों में जातक को इष्ट देव बचाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि
इष्ट देव की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लग्नेश और इष्ट देव के डिग्री वाइज बली होना बहुत अनिवार्य है। और मैंने जैसे कि बोलता आ रहा हूँ, हर भावों में बोलता आ रहा हूँ, अगर मैं किसी भाव में नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो नियम या वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे लग्नेश पीड़ित अवस्था में नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 या नीच अवस्था में नहीं होने चाहिए। अगर वो 6, 8, 12 और नीच अवस्था में है तो हमें उसके उपाय पहले करने हैं। जब हम ये करेंगे तो हमें इष्ट देव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इष्ट देव हमारे लिए जैसे कृष्ण के लिए बलराम है और राम के लिए लक्ष्मण है, उसी तरह लग्न में इष्ट देव हैं। लग्नेश आपके राम है और इष्ट देव आपके लक्ष्मण है। लग्नेश आपके कृष्ण है और बलराम आपके इष्ट है। तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मातृ भाव में अगर हमारे बुध देव बैठेंगे तो उन्हें मजबूत करने के क्या उपाय हैं। मातृ भाव में बुध देव को मजबूत करने के लिए जातक को प्रतिदिन मटर का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, अगर जातक प्रतिदिन मटर खाता है, मटर का सेवन करता है, तो उसके बुध स्ट्रांग होंगे, उसको 4th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ अब चूंकि हमारे इष्ट देव 5th हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसको 5th हाउस से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि उसके लव अफेयर रोमांस में भी बढ़ोतरी होगी और उसके संतान के साथ भी उसके संबंध अच्छे होंगे और उस जातक की इनिशियल एजुकेशन में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे बुध देव 4th हाउस में होंगे तभी ऐसा होगा, तभी 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मैं शायद आपको बताना भूल गया हूं कि चाहे हमारे बुध देव लग्न में हो या धन भाव में हो या पत्री भाव में हो या मातृ भाव में हो, किसी भी भाव में हो, तो उस भाव के साथ साथ जिस भाव के वो स्वामी हैं उस भाव से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी नकारात्मक या कोई मारक ग्रह आके अगर 5th हाउस में बैठ जाता है तो उसके रिजल्ट में कुछ कमी आ सकती है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह आके बैठा है और हम उस ग्रह से रिलेटेड रेमेडीज करके हम अपने 5th हाउस के रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव या मारक ग्रह आके 5th हाउस में बैठ जाता है तो वो हमारे उस पूरे हाउस से रिलेटेड रिजल्ट को खत्म कर देगा या बर्बाद कर देगा। नहीं, उसको भी ठीक किया जा सकता है। हर चीज को ठीक किया जा सकता है, उसके अपने तरीके हैं जो हमें समझने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। सिले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। थैंक यू।